नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और बात एक चीज़ तो आप तक पहुंची गई होगी कि राहुल गांधी ने आखिरकार फैसला ले ही लिया कि कर्नाटक में अब सिद्धारमैया दौर खत्म होता है और डी के शिव कुमार दौर शुरू होता है। हम में से कौन ही ये तस्वीरें भूला होगा जब डी के शिव कुमार इमोशनल हुए थे, आंखों से आंसू आ गए थे जब 2023 के चुनाव में 135 सीटें उन्होंने पार्टी को जितवाई थी। तब इमोशनल डी के शिव कुमार ने कहा था कि मैं सोनिया गांधी का वो एहसान कभी नहीं भूलूंगा जब वो जेल में मुझसे मिलने आई थी। इंतज़ार लंबा करना पड़ा डी के शिव कुमार को, लेकिन अपने इंतज़ार का और ईमानदारी से काम करने का फल आखिरकार उन्हें मिल रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वो बन रहे हैं। डिसीजन लंबा खींचा, 6 महीने ऊपर हो गया टाइम, लेकिन वादा पूरा हुआ। अब सिद्धारमैया से कहा जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं मुझे कांग्रेस के सूत्र, कि सिद्धारमैया को राहुल गांधी सच्चे दिल से सही में केंद्र की राजनीति में लाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ओबीसी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए सिद्धारमैया जैसा चेहरा उन्हें दिल्ली में चाहिए, जो वो समझ सके कि ओबीसीज की प्रॉब्लम क्या है और उनके कैसे अपने साथ जोड़ा जाए। लेकिन सिद्धारमैया ने अभी फ़िलहाल टाइम मांगा है। कुछ चला रहे हैं खबरें कि सिद्धारमैया तैयार नहीं, कुछ कह रहे मान रहे। दरअसल सिद्धारमैया ने अभी टाइम मांगा है, उस टाइम को दिया गया है। लेकिन साथ ही राहुल गांधी एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट भी कर्नाटक में करने वाले हैं। सुना है राहुल गांधी वहाँ पर 4 उप मुख्यमंत्री दे सकते हैं डीकेएस के साथ। 4 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मैं कंफर्म नहीं कह रहा, जिसमें एक ओबीसी, एक दलित और बाकी 2 दूसरे कोई और समुदाय से चुने जाएंगे। इस तरह से हर एक सेक्शन को सत्ता में हिस्सेदारी देने की कोशिश की जाएगी। एक फार्मूला हो सकता है, एक एक्सपेरिमेंट राहुल गांधी कर सकते हैं। ये कर्नाटक को लेके कहानी है, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी सारी। सुना है कल शायद सिद्धारमैया अपना इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ये सब के पीछे सिर्फ ये मामला डी के शिव कुमार को सत्ता में बैठाने का नहीं है। राहुल गांधी ये सब के पीछे क्या गेम खेल रहे हैं ना, ये गेम दरअसल लोगों को समझ में नहीं आ रही। बीजेपी को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। लेकिन असल हकीकत ये है कि राहुल गांधी ने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है, चक्रव्यूह अभी पूरा नहीं हुआ है, ऊपर उस चक्रव्यूह की काफ़ी संरचना ऐसी कर दी है कि जिस चक्रव्यूह से बीजेपी के लिए निकलना असंभव है, असंभव हो जाएगा। जी हाँ, असंभव है। हालांकि बहुत से लोग अभी इसे उस एंगल से देख नहीं रहे, लेकिन राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि 1 साल बाद मोदी की सत्ता नहीं रहेगी। यूं ही हवा में तो नहीं कहा होगा राहुल गांधी, कुछ उसके पीछे गणित रहा होगा उनका। उस गणित को सही करने की दिशा में धीरे धीरे राहुल गांधी एक-एक कदम रख रहे हैं। मैं आपको 2 एंगल से आपको समझाता हूं आज कि डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री चुनना राहुल गांधी के उस मास्टर गेम का कैसे मास्टर स्ट्रोक है, और उस मास्टर गेम का एक और पहलू है जिस पर शायद हम में से बहुत से लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन असल में वो एक बहुत बड़ी गेम है। पहला, डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाना, वादा पूरा किया। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट क्या है, ध्यान से आप सोचिए। डी के शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनते ही कर्नाटक में एक रीजनल पार्टी खत्म हो जाएगी। जी हाँ, उस रीजनल पार्टी का नाम है जनता दल सेक्युलर, यानी देवेगौड़ा की जेडीएस। जेडीएस के खात्मे की कहानी डी के शिव कुमार के ओथ लेते ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि कर्नाटक में जो वोकालिगा कम्युनिटी है वहाँ पर 15% प्लस वोट है उनका, और जो जेडीएस का खास करके देवेगौड़ा परिवार की स्ट्रेंथ रही है। जब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री ही उस कम्युनिटी का दे दिया, तो फिर वो जेडीएस जैसी छोटी पिछलग्गू पार्टी के साथ क्यों जाएंगे।
मतलब कि एक और रीजनल पार्टी ऑलमोस्ट खत्म। मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस। 28 में विधानसभा चुनाव होने, आपने 15% से ज़्यादा वोट एक तीर से साध लिया। इधर आप सिद्धारमैया को इम्पोर्टेंट ड्यूटी देते हैं। सिद्धारमैया के बेटे को शायद उप मुख्यमंत्री भी बना दे और सिद्धारमैया के खास किसी आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। सिद्धारमैया भी खुश, वो आपके साथ है। मेन ओपोनेंट बीजेपी फेसलेस है। कर्नाटक में फेस ही नहीं है बीजेपी के पास। आज की डेट में आप नज़र उठा के देख लीजिए, 28 में बीजेपी कहीं गिनती में ही नज़र नहीं आ रही कर्नाटक में। और कर्नाटक को लेके मुझे भी कई बार ताज्जुब होता है कि जो बीजेपी, जो मोदी जी, जो अमित शाह जी कश्मीर से लेके, पंजाब से लेके केरल तक पूरा जोर लगा लेते हैं, चुनाव हो या ना हो आए दिन वहाँ पर पार्टी को जिंदा रखने के लिए या पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। वो कर्नाटक में पिछले कई दिनों से शांत बैठे हैं। क्या कर्नाटक को अभी से हारा हुआ मान चुकी है क्या बीजेपी? लग ऐसा रहा है, क्योंकि वहाँ चेहरा नहीं है। तो 28 की विधानसभा तो आप भूल जाइए। 28 की विधानसभा चुनाव तो रिपीट होनी ही होनी है कांग्रेस की। लेकिन असल कहानी तो 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की है। Rahul Gandhi will be the next Prime Minister of this country in 2029. दो मुख्यमंत्री दक्षिण के कह रहे हैं 29 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। एक बार नहीं, कई बार कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं इस चीज़ को, अलग अलग मंचों पे कह चुके हैं। क्यों कह रहे हैं? तमिलनाडु में कौन है मुख्यमंत्री? विजय। वो विजय जो कांग्रेस पे सबसे पहले भरोसा किया। देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय दिल्ली दौरे पर है, प्रधानमंत्री से मिले, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से भी मिलेंगे और 10 जनपद के बाहर ये पोस्टर लगा है। ये पोस्टर अपने आप में बता रहा है कि दरअसल विजय के साथ मिलके राहुल गांधी की प्लानिंग क्या है। विजय राहुल फैक्टर कितना बड़ा कांग्रेस की पूरी स्कीम ऑफ थिंग में बैठ रहा है, ये पोस्टर साफ बता रहा। वरना कई मुख्यमंत्री, कई सहयोगी मुख्यमंत्री 10 जनपद जाते हैं, कभी इस तरह का पोस्टर नहीं लगा था जहां धन्यवाद भी दिया गया है अपने सहयोगी को। केरल में बोल्ड डिसीजन अभी लिया राहुल गांधी ने, जब अपने खासम खास केसी वेणुगोपाल के पास विधायकों का समर्थन होने के बावजूद उन्होंने पब्लिक सेंटीमेंट को उसके ऊपर चुना, उम्र को भी ध्यान में रखा। केरल आपने सील कर दिया। आंध्र प्रदेश में आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, या आपके पास आंध्र प्रदेश से कोई खबरें आती है या आपका कोई जानने वाला है, आप आंध्र प्रदेश की खबरें जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वो सुनिए। वाईएस शर्मिला ने कांग्रेस को घर घर तक पहुंचा दिया है, फिर से पहुंचा दिया है। कांग्रेस यूनिट को वहां पर काम करते हुए रोज देखा जा सकता है। रोज वाईएस शर्मिला सड़क पर है। ऊपरी तौर पर आपको कहा जाएगा कि कहीं कांग्रेस गिनती में नहीं आ रही है। असल में ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिएगा तो इस वक्त टीडीपी को अगर किसी से सबसे ज़्यादा खतरा लग रहा है वो है कांग्रेस। और शायद इसीलिए टीडीपी ने आज जो एक ऐलान भी किया है कि टीडीपी अगले विधानसभा चुनाव में 33% सीटें महिलाओं को देगी। ये अभी प्रस्ताव उन्होंने रखा है, लेकिन इसका मेन कारण है कि सामने जो खड़ी है वो महिला है। कांग्रेस को जो आगे लेके जा रही है वो महिला है, और वो महिला वही प्रियंका गांधी स्टाइल में काम कर रही है, अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ रही है और आंध्र प्रदेश में महिलाओं के बीच में अपनी एक अलग जगह बना रही है। ये हो गया आंध्र प्रदेश। फिर रह जाती है 2 यूनियन टेरिटरीज, लक्षद्वीप और अपना पुडुचेरी, एक एक सीट वहाँ। अब इन 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को अगर आप मिला लो, टोटल सीट बनती है, आपकी स्क्रीन पर है 129, जो 543 सीटों का तकरीबन 23.8% हो जाता है। अब इन 129 सीटों में आप मुझे
पुडुचेरी और लक्षद्वीप को छोड़ दें, कहीं आज की डेट में इन सारी स्टेट में बीजेपी नंबर 1 दावेदार नज़र आ रही है। कहीं आपको लगता है कि बीजेपी कांग्रेस को पीछे छोड़कर बाजी मार लेगी? कहीं नहीं है, एक जगह नहीं है। एक जगह जहां कांग्रेस थोड़ी कमज़ोर है, तमिलनाडु में, वहां सहयोगी कांग्रेस ने ऐसा पकड़ लिया जो सबसे मजबूत है। अब अगर सोचिए 129 सीटों में 2029 चुनाव में 100 सीटों का भी खेल हो गया, इंडिया गठबंधन कहीं आसपास आ गई, 543 में से 100 तो वैसे ही कम हो गई, रहेगी 443। 443 में से 272 पाना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। और 100 प्लस लेके जो चलेगी पार्टी 5 राज्यों से ही, वो फिर बाकी देश में भी तो कुछ करेगी कि नहीं करेगी? बाकी जगह भी तो काम कर ही रही है ना। ये मैथमेटिक्स, ये कैलकुलेशन नहीं समझ पा रहे हैं लोग अभी कि क्यों दक्षिण में राहुल गांधी ऐसे बोल्ड फैसले ले रहे हैं। वहाँ कोई मौका राहुल गांधी छोड़ना नहीं चाहते जहाँ पर ये मैसेज जाए कि कांग्रेस नहीं बदली है। हर स्टेट में मैसेज देने की कोशिश की जा रही कि अब ये नई कांग्रेस है। विजय युवा, सतीशन दूसरों के मुकाबले युवा, DK शिव कुमार सिद्धरमैया के मुकाबले युवा, YS शर्मिला काफ़ी युवा। इस सारे चेहरे क्या पार्टी के नए बदलाव का चेहरा नहीं बता, नए बदलाव का एक तस्वीर सामने नहीं रखती है ना। ऊपर से बीजेपी ने एक गलती करी, मेजर गलती, जो अभी उन्होंने महिला आरक्षण बिल के साथ डिलिमिटेशन को जोड़ दिया। उस डिलिमिटेशन की वजह से दक्षिण भारत में क्लियर मैसेज गया कि बीजेपी भारत की राजनीति में दक्षिण को कमज़ोर करना चाहती है, दक्षिण को अलग थलग करना चाहती है। ये क्लियर मैसेज गया है और इसका नुकसान बीजेपी से ज़्यादा अगर किसी को होगा तो वो होगा चंद्रबाबू नायडू को। चंद्रबाबू नायडू ये बात अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इसलिए महिला आरक्षण का अभी से बात करना शुरू कर रहे हैं। और दूसरी बात, 29 तक चंद्रबाबू नायडू की सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भी सामने आ चुकी होगी। उनकी जितनी फ्रीबीज वगैरह है उसकी असलियत भी सामने आ चुकी होगी। तो आप मान के चलिए ये जो 129 सीटों का जो एक पूरा जमघट है ना, जो 23% से ज़्यादा रखता है टोटल सीटों का, ये एक मेजर फैक्टर है राहुल गांधी के चक्रव्यूह का। इसलिए DK शिव कुमार का चुनना और सतीशन को चुनना, विजय के साथ जाना मास्टर स्ट्रोक कहे जाएंगे राहुल गांधी के। आने वाले दिनों में देखिएगा राहुल गांधी के इन कदमों को मास्टर स्ट्रोक गिना जाएगा। दूसरा मास्टर स्ट्रोक राहुल गांधी का, आपको मैं उनका एक बयान सुनाता हूँ, उस बयान से ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। जहां भी आप देखोगे एजेंसीज में RSS अपने लोग डालते हैं, बीजेपी अपने लोग डालते हैं। हम चाहते हैं कि ये देश की एजेंसीज हो, देश की संस्थाएं हो, किसी एक पार्टी की संस्थाएं, किसी एक व्यक्ति की संस्थाएं ना हो। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी RSS। हम कहते हैं हिंदुस्तान को संविधान से चलाना चाहिए। आजादी की लड़ाई का फल ये सबका है और इसमें सबको फायदा होता है। दूसरी तरफ बीजेपी और RSS जो संविधान को मानते नहीं है, वो इसको खत्म करना चाहते हैं। लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, हम इसको बचा रहे हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं, वो इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक चीज़ नोट की, चलिए मैं समझाता हूँ क्या, मैं क्यों आपको ये सुनाया। आपने कभी ये चीज़ नोटिस की कि जब बीजेपी कांग्रेस पर हमला करती है तो कांग्रेस कहती है गांधी परिवार कांग्रेस, गांधी परिवार कांग्रेस, ठीक है। कभी ये कहा है कि कांग्रेस सेवा दल, कांग्रेस यूथ कांग्रेस, कांग्रेस महिला कांग्रेस? नहीं ना। राहुल गांधी ने पिछले 12 साल में जब जब बीजेपी को लेकर कोई सवाल उठाया है या प्रहार किया है तो उन्होंने प्रोमिनेंटली बीजेपी से ज़्यादा RSS का नाम पहले लिया है। क्यों लिया, कभी सोचा आपने? राहुल गांधी हमेशा RSS बीजेपी क्यों कहते हैं, या बीजेपी RSS भी कह लेते हैं उनका भी, लेकिन RSS का नाम लेना क्यों नहीं बोलते?
वो इसलिए कि वो